बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 है। लिमिट मालूम करना है। पहला सवाल है साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। अब यहाँ आप याद रखें कि फार्मूला आपने जो पहले भी हमने क्वेश्चन 7 में किया था वही फार्मूला है x अप्रोच 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जहन में रहे कि x जो है यहाँ रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, x रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो इसे रेडियन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिमिट x अप्रोच टू 0 दिया हुआ है। साइन स्क्वायर x/2 है, तो इसको हम होल स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोच 0 साइन x/2 ये होल स्क्वायर ले रहे हैं और यहाँ पर x स्क्वायर आएगा और यहाँ जो 4 है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, 1/4 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें आपको करना क्या है कि यहाँ ऊपर x/2 है तो आपको नीचे भी x/2 चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, x/2 चाहिए। तो यहाँ पर हम 4 से इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी करेंगे। सही, 4 से हम डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अब इस 4 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, तो 1/16 लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 4 है तो हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर x का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसीलिए हमने इसको 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर x/2 होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ भी x/2 है, इधर भी x/2 आ गया। ठीक, अब यहाँ भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो हम इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक, तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/16 लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाय x/2 होल स्क्वायर। सही है, अब आप लिमिट को भी, सॉरी यहाँ 16 है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/16 लिमिट x अप्रोच 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाय x/2 होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे कि 1/16 और ये पूरा 1 के बराबर है तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 1 1 ज़ा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 ज़ा 1, तो 1/16 आंसर। पार्ट 2 है लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी x साइन 1/x। अब यहाँ देखें इन्फिनिटी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/x, यहाँ आपको x की जगह साइन x की जगह 1/x है, तो इसको हम सपोज़ कर लेते हैं कि लेट 1/x इक्वल टू, क्योंकि ये एंगल है तो हम इसे थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो थीटा ले रही हूँ मैं कि 1/x जो है वो थीटा के बराबर है और x यहाँ पर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, x जो है वो इन्फिनिटी को शो कर रहा है, तो 1/∞ किसके बराबर होगा, 0 के। इट मीन्स कि थीटा किसके बराबर है, थीटा इक्वल टू 0। सही, तो अब हम यहाँ पर 1/x की जगह क्या लेंगे, थीटा लेंगे। लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी और यहाँ पर x जो है ये x नीचे आ जाएगा। साइन 1/x है तो 1/x को हमने थीटा सपोज़ किया हुआ है तो हम थीटा ले लेंगे और ये x जो है वो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसे थीटा में चेंज मत करें, इसे आप 1/x ही रहने दें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको थीटा में चेंज करेंगे तो साइन 1/x अब डिवाइडेड बाय साइन 1/x डिवाइडेड बाय ये x नीचे आ गया, 1/x हो गया। ठीक है, अब हम जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि आप 1/x की जगह थीटा सपोज़ कर रहे हैं तो इधर हम थीटा पुट करेंगे तो क्या, लिमिट
अब यहाँ पर थीटा जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, ठीक है। अब हम एक्स नहीं ले रहे, अब हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, ठीक है। एक्स की जगह हम थीटा ले रहे हैं, तो थीटा अप्रोच 0 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक। तो यहाँ पर एक्स की जगह थीटा लिया हमने, तो थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन थीटा। साइन थीटा अपॉन थीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये 1 के बराबर है, तो ये 1 आंसर। पार्ट 3 है, लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर स्क्वायर रूट माइनस एक्स। यहाँ पर आपको लिमिट जो क्या दी हुई है वो दी हुई है इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई से सॉल्व करेंगे। एक्स अप्रोच इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर स्क्वायर रूट माइनस एक्स। इसको हम इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इसके कॉन्जुगेट ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ साइन नेगेटिव है, अब क्या हो जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है और प्लस एक्स आएगा। इसी तरह इसको डिवाइड भी करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये इसका कॉन्जुगेट है। इसे हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ आप देखें तो ये क्या है, ये ए है, ये एक्स क्या है, बी है, ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूले से ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए ये है, ए का स्क्वायर लिया, दरम्यान में माइनस की साइन, और एक्स क्या है, बी है, तो बी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। और इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 से यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस एक्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर आएगा। आगे यहीं लिख देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर क्या बच रहा है, एक्स प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस एक्स। अब यहाँ आप x को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम x कॉमन निकालने हैं, तो लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी, x बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे भी आपने x बाहर निकाला। आप याद रखें कि स्क्वायर रूट है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप x बाहर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये x स्क्वायर जो है वो आप ले रहे हैं, ठीक। तो x आपने बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ही रूट कैंसिल होगा और फिर x बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर निकल गया बाहर और अब 1 बचा। अब यहाँ पर क्या है, x है तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स आएगा, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमने x बाहर तो हमने x निकाला है, लेकिन एक्चुअली हमने एक्स स्क्वायर लिया क्योंकि रूट को कैंसिल करना था। अब यहाँ पर आप प्लस एक्स लिख लें, लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी, और x हमने बाहर ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आया, डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आपने x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, और यहाँ पर आया प्लस एक्स, ठीक है। तो मैंने यही वापस यही उतार दिया है ताकि यहाँ से अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं।
लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी, यहाँ पर x आपने कॉमन लिया है 1 + 1/x। और अब आप देखें यहाँ x कॉमन हमने इसमें से निकाला था, तो अब हम पूरे में से x निकालेंगे कॉमन। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई होगा √1 + 1/x + 1/x²। और आगे क्या है, x है, x हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा, +1, ठीक है। सॉरी, ये डिवीजन की लाइन थी, ये मैंने रूट का कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखें x और x कट रहा है, तो इसको काट देंगे। अब x और x कट गया, अब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाइंग लिमिट, अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो क्या है, इन्फिनिटी है, x अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा कि 1 + 1/∞, 1/∞। और यहाँ भी क्या हो जाएगा कि 1 + 1/∞ + 1/∞, अंडर स्क्वायर रूट। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो 1/∞ 0 के बराबर है, ठीक है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा कि 1 + 0/√1 + 0 + 1, ठीक। ये आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में 0 प्लस करेंगे 1 आ रहा है, और नीचे √1 + 1, √1 स्क्वायर हो या उसका रूट हो, आंसर 1 ही होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर होता है, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 1/2 आंसर। पार्ट 4 है 1 - cos³ x डिवाइडेड बाई sin² x। तो यहाँ पर अगर हम x की लिमिट 0 है, लिमिट अप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 1 के बराबर होता है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0/0 कंडीशन है, ठीक है। sin 0 भी 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, यूजिंग एल हॉपिटल रूल। लिमिट x अप्रोच 0, 1 - cos³ x का डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और cos³ x का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर cos³ x का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 3 जो है वो पहले आ जाएगी, और cos x पावर यहाँ 3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगी, ठीक है। 3 cos² x आएगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x, ठीक है। जब भी cos होता है तो नेगेटिव साइन आती है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो साइन में चेंज होता है, तो यहाँ पर -sin x। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3 cos² x -sin x डिवाइडेड बाय, और इसी तरह sin² x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर 2 है, पहले लिखेंगे, साइन पावर स्क्वायर था, तो अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर दिया तो 1 बचा, sin x, और इसका sin x का डेरिवेटिव cos x ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 sin x cos x। लिमिट x अप्रोच 0, माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को हम पहले लिख लेते हैं, sin x पहले आ जाएगा, ठीक है। sin x हम पहले लिख लेंगे और बाद में लिख देंगे cos² x डिवाइडेड बाय 2 sin x cos x। अब यहाँ पर देखें sin x कैंसिल हो रहा है, इसको काट देते हैं। यहाँ पर cos x है नीचे, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, 3/2 cos x, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 cos x। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट 3/2
कॉस ज़ीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3/2 आंसर। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे कि आप पहले भी कर चुके हैं, ए पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पर हम ए एक्स को पहले लेते हैं, ए एक्स, और एल एन ए नेचुरल लॉग ऑफ ए लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको चेंज कर रहे हैं कि इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच 0, ए एक्स है तो क्या हो जाएगा, ए एक्स है ये, एल एन नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस, अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, माइनस एक्स है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए एक्स आएगा, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस ए पावर माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स पावर है, और आगे ले लीजिए नेचुरल लॉग ऑफ ए। 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 कांस्टेंट है तो इसका वेरिएबल जो है वो 0 होता है, 0 ही आएगा। और नीचे एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, ठीक है, 2x होगा। अगर सिर्फ x होता है तो डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन यहाँ पावर है तो 2x इसका डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एक्स एल एन ए प्लस माइनस माइनस ए पावर माइनस एक्स एल एन ए माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 2x लिमिट x अप्रोच टू 0। तो यहाँ भी आप देख लें कि अगर हम अब लिमिट अप्लाई करें तो a पावर 0 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ भी a पावर 0, तो 1 माइनस 1 0 बचेगा। x अगर हम 0 लेंगे तो ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी, तो फिर वही कंडीशन आ गई। तो बास क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपने एक से ज़्यादा दफ़ा एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना होता है, तो यहाँ भी आप एल हॉपिटल रूल दोबारा से अप्लाई करेंगे, क्योंकि कंडीशन जो है वो 0/0 आ रही है, इस वजह से। तो अगेन यूज़ एल हॉपिटल रूल, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच 0, एल एन ए, और ये एल एन ए पहले से मौजूद है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एल एन ए से, ठीक। इसी तरह यहाँ पर माइनस साइन, और अब एक्स की पावर नेगेटिव है तो यहाँ भी माइनस साइन आएगी, ठीक है, ए माइनस एक्स, और अब डेरिवेटिव लेंगे एल एन ए, और एक डेरिवेटिव पहले से मौजूद है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एल एन ए से, ठीक, और इसको डिवाइड करेंगे 2x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बच रहा है। लिमिट x अप्रोच 0, यहाँ पर a पावर x है, सॉरी मैंने a लिख दिया, a पावर x एल एन ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एल एन ए स्क्वायर आ जाएगा, एल एन ए होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन आएगी, a पावर माइनस एक्स एल एन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके देख सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट ए एक्स है तो a पावर 0 हो जाएगा, एल एन ए होल स्क्वायर प्लस a पावर 0 एल एन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 ए नॉट एल एन ए स्क्वायर और ए नॉट एल एन ए स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 ए नॉट एल एन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए नॉट किसके बराबर है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, एल एन ए होल स्क्वायर आंसर। पार्ट 6 है, यहाँ आप लिमिट लिख लीजिएगा। लिमिट जो है वो x अप्रोच 0 है, तो यहाँ भी हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम 0 पावर ले लें इन सब की तो यहाँ पर 0/0 आएगा, ठीक है। 6 पावर 0 1 के बराबर होता है, इसी तरह 3 पावर 0 भी 1 के बराबर, 2 पावर 0 भी 1 के बराबर और 1 आएगा। और यहाँ पर x स्क्वायर है, x अगर हम 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर
ज़ीरो ही आएगा। यहाँ भी हमने 1 प्लस करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस -2, ठीक है। तो 0/0 कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। डेरिवेटिव लेंगे हम, लिमिट लिख लें सबसे पहले, लिमिट x अप्रोच 0, 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस 3 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 2 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अगर यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करके देखें, x क्या है 0, तो 6 नॉट 0 1 के बराबर हो गया, 3 पावर 0 ये भी 1 के बराबर, 2 पावर 0 ये भी 1 के बराबर। तो क्या बचेगा ln6 माइनस ln3 माइनस ln2। अब यहाँ पर ln6 यहाँ माइनस साइन कॉमन निकालें तो यहाँ अंदर क्या बच रहा है ln3 माइनस ln2। यहाँ साइन माइनस नहीं होगी प्लस हो जाएगी क्योंकि माइनस आपने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर ये क्या है ln a प्लस ln b इक्वल टू ln a मल्टीप्लाई बाय b। तो यहाँ ln6 माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 6, ln6 ये माइनस हो गया तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। और नीचे 2x है, x 0 होगा तो 2 0 0, तो 0/0 कंडीशन आ रही है। तो एक बार फिर हमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना होगा। अगेन यूज एल हॉपिटल रूल। अब दोबारा से हम लेंगे तो लिमिट x अप्रोच 0, 6 पावर x का डेरिवेटिव क्या है 6 पावर x ln6 और एक ln6 पहले से मौजूद है, ये भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ln6 माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 पावर x ln3 और एक नेचुरल लॉग ऑफ 3 पहले से मौजूद है। इसी तरह 2 पावर x का डेरिवेटिव 2x नेचुरल लॉग ऑफ 2 और एक नेचुरल लॉग ऑफ 2 पहले से मौजूद है, डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 ही आंसर आएगा। लिमिट x अप्रोच 0, यहाँ पर ln6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा तो 6 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 6 होल स्क्वायर माइनस 3 पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 2 पावर x ln 2 टाइम्स है तो ln2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अप्लाइंग लिमिट, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, x की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 6 पावर 0 ln6 होल स्क्वायर माइनस 3 पावर 0 नेचुरल लॉग ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2 पावर 0 ln2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 6 पावर 0 1 के बराबर है, 3 पावर 0 भी 1 के बराबर है और 2 पावर 0 भी 1 के बराबर है। तो यहाँ पर अब क्या आया ln6 स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आंसर। अब इस सवाल में देखें आप, सबसे पहले एलसीएम ले लें, x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 है और माइनस 3/5 है। लिमिट x अप्रोच 3, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2
यहाँ x प्लस 2 कैंसिल हो गया, 5 बच रहे हैं, 5x आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 5x माइनस यहाँ पर 5 कैंसिल हो गया और 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है, एज इट इज़ उतार देते हैं x माइनस 3। लिमिट x अप्रोच 3, 5x माइनस 3x, ठीक है। 3x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6, माइनस 6 आएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय 5x प्लस 2, और यहाँ पर आ रहा है डिवाइडेड बाय x माइनस 3। चलिए नीचे लिख लेते हैं x माइनस 3। लिमिट x अप्रोच 3, 5x में से 3x माइनस करेंगे, क्या बचेगा 2x माइनस 6 अपॉन 5x प्लस 2, और ये जो डिवाइड है इसको हम इधर लिख लेते हैं डिवाइड x माइनस 3, ठीक है। इसमें भी आप 2 कॉमन निकालें तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच 3, 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ क्या बच रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 5x प्लस 2। अब लिमिट अप्लाई करके देख लें आप, लिमिट क्या है, x की वैल्यू क्या है 3, x अप्रोच 3, तो यहाँ पर x की जगह 3 आएगा, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अप्लाइंग लिमिट 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बराबर होगा 2 अपॉन 5 5 ज़ा 25, ये आ गई लिमिट आंसर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।